यहाँ पे तो लगभग 100% पड़ा हुआ है, दूसरे खेत से थोड़ा बहुत गया है। बच्चों की शिक्षा विक्षा पे फर्क पड़ता है। मान लो काफ़ी महंगे स्कूल हैं, उसमें फीस भी जमा करनी पड़ती है, बाकी और सब घरेलू काम होते हैं। हमने लड़की की शादी की थी, हमने सोचा हमारा कार्ड जमा हो जाएगा, तो उसमें भी नहीं पैसा जमा कर पाएंगे हम लोग। इसी वजह से तो किसान दुनिया भर का सोचने लगता है कि हम ये आत्महत्या कर लें। मांग यही रख रहे हैं, अगर कुछ जो है सरकार कुछ देना चाहती है किसानों को तो कुछ मिल सकता है, नहीं तो कुछ नहीं। गेहूं की खेती करने वाले किसानों को इस साल मौसम की मार का सामना लगातार ही करना पड़ रहा है। चाहे बात की जाए सर्दी के मौसम की, तो इस बार सर्दी बहुत ज़्यादा ना पड़ने की वजह से पहले ही उनकी जो फसल थी वो प्रभावित हुई, और अब अचानक बरसात होने की वजह से, आंधी आने की वजह से उन्हें एक बार फिर से मौसम की मार का सामना करना पड़ा है। आज हम हरदोई में इस समय मौजूद हैं और हमारे पीछे ये आप देख सकते हैं जो बहुत सी फसल है जो लगी हुई है अभी यहाँ पर गेहूं की, लेकिन बहुत से किसानों ने अपनी फसल काट ली थी, उसे खेत में ही रखा था, और बरसात होने की वजह से ये फसल अब भीग चुकी है, जिसकी वजह से किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। आज हमारे साथ में यहाँ पर कुछ किसान भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और उनकी जो समस्या है उसको जानेंगे कि कितना नुकसान उनको इस बार गेहूँ की खेती की वजह से यहाँ पर हुआ है। क्या नाम है आपका? सोनू यादव। सोनू जी, ये कौन सा गाँव है? ये पिलखना। सोनू जी, ये बताएं कि इस बार गेहूं की जो आप खेती कर रहे हैं, किस तरह के हालात रहे पूरे, अगर सर्दी के मौसम की बात की जाए या अभी जो अचानक बरसात हुई? सर्दी के मौसम से जो है सर्दियाँ कम पड़ी हैं, तो इसलिए जो है गेहूं की पैदावार भी कम हुई है। और उसके बाद जो है पैदावार कम हुई तो जायज़ सी बात है, तो पैदावार कम हुई तो उस किसान की आय भी कम हो गई। ठीक है, उसके बाद इस समय बारिश बेमौसम हो गई तो इससे किसान ज़्यादा प्रभावित हो गया, और तो इसमें गेहूँ भी काला पड़ जाएगा अगर, और भूसा भी काला पड़ जाएगा। यही सब समस्याएं हैं किसान के लिए, और सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए कि किसान को कुछ सहायता मिल जाए। तो ये जो फसल है ये आप ही की? जी हमारी, हाँ हमारी है जी। तो काफ़ी यहाँ तो हम देख रहे हैं गेहूँ अभी पड़ा ही हुआ है, बीच में भी पड़ा है, काफ़ी संख्या में पड़ा हुआ है। अभी 10% गेहूँ घर जा चुका है, लेकिन बाकी 90% तो खेत में ही है अभी। खेत में हाँ। कटवा सारा चुके हैं या अभी खड़ा है कटने के लिए, और कट भी गया है। इस समय जो यहाँ पे हम पड़ा हुआ देख रहे हैं, तो आपने कहा ना 10% घर ले गए, हाँ। कुछ अभी लगा है, तो कितना यहाँ पे अभी पड़ा होगा? यहाँ पे तो लगभग 100% पड़ा हुआ है, दूसरे खेत से थोड़ा बहुत गया है। अच्छा, इस खेत का पूरा पड़ा हुआ? हाँ, इस खेत का पूरा पड़ा हुआ है। कितनी खेती है कुल आपकी? ये खेती है 20-25 बीघे है। ये गेहूँ लगाया है? हाँ, गेहूँ है इस सभी में। और यहाँ पर अगर बात करें तो प्रति बीघा अगर बात करें या प्रति एकड़ बात करें, कितना फर्क आएगा? यहाँ पर 1 एकड़ में 5 बीघा है ना? हाँ, 1 एकड़ में 5 बीघा है लगभग। तो 5 एकड़ हो गया कुल? 5 एकड़ हो गया। वैसे तो पैदावार होती तो 25 कुंटल हो जाता था गेहूँ, इस साल 1 एकड़ में? हाँ, 1 एकड़ में इस साल 18-19 कुंटल से ज़्यादा नहीं हुआ है। तो मतलब 5-6 कुंटल फ़र्क पड़ा है एकड़ में। किस वजह से? ये सर्दियाँ कम हुई, इस वजह से जो है खाद नहीं हुआ गेहूँ में, इसलिए क्योंकि पैदावार कम हो गई। दूसरा ये नुकसान हो जाएगा, तो मैं उसका बिक्री में भी डाउन पड़ जाएगा थोड़ा। कल मैंने खेत कटवाया था ये अपना, उसके बाद खेत कटवाया तो मैंने सोचा था कि कल इसको खंदवा लेंगे, खंदवा के अपना खेत में ले जाएंगे गेहूँ, उसके बाद मंडी बेचेंगे, और जो भी खर्चा आगे का है वो अपना करेंगे। उसके बाद रात में हम लेटे हुए थे तो एकदम से गर्ज दे के बारिश होने लगी, तो अचानक हम जगह उठ गए तो देखा कि बारिश हो रही है। तो फिर देखा तो हमने कहा चलो देखते हैं। फिर सुबह लेट गए, फिर उसके बाद नींद भी नहीं आया, तो एकदम से सुबह होते हुए आए खेत को। हमने कहा देख लेंगे जाके, अगर कम बारिश हुई होगी तो खंदवा लेंगे इसको। खेत पहुँचे तो देखा बारिश ज़्यादा ही हो गई, तो इसलिए खेत खंद भी नहीं सकता है। क्या नाम है आपका? पप्पू मिश्रा। पप्पू जी, आप बताएं कि कितने क्षेत्रफल में आपने गेहूँ लगाया था? 25 बीघा लगाया। अच्छा, आपका भी 5 एकड़ में? जी। तो कितना अभी ले जा चुके हैं खेत में या कुछ खेत में बचा भी है? नहीं, खेत में अभी लगभग पड़ा है 80%, 20% ठीक है, वो लगभग जा पाया है घर। बाकी खेत में ही है? जी। कटा हुआ भी खेत में या सिर्फ अभी लगा हुआ? नहीं, कटा हुआ पड़ा है सब खेतों में, उससे भी जो है सब भीग गया बारिश में। अच्छा, एक बात है ये कि हर व्यक्ति किसान भी जो है वो एक योजना बनाता है कि इस साल हमारी जब फसल होगी उससे जो आमदनी होगी उससे हम अपने इस काम को पूरा कर लेंगे। जी। आपने भी कुछ योजना बना के रखी होगी कि भाई जब इससे कुछ आमदनी होगी हम क्या करेंगे? जी, हमने लड़की की शादी की थी, हमने सोचा हमारा कार्ड जमा हो जाएगा, तो उसमें भी नहीं पैसा जमा कर पाएंगे हम लोग। कार्ड जमा हो जाएगा मतलब समझे? KCC का कार्ड। अच्छा। जी, तो उसमें भी नहीं पैसा जमा हो पाएगा। कैसे जमा होगा? जब काला हो जाएगा तो इसको कौन खरीदेगा मार्केट में? अच्छी पैदावार नहीं है।
जब वो जमा नहीं होगा समय से तो वो भी एक उसके ऊपर बिल्कुल उस पर भी ब्याज बढ़ेगा। इसी वजह से तो किसान दुनिया भर का सोचने लगता है कि हम ये आत्महत्या कर लें, ये कर लें, वो कर लें। प्रकृति की मार जो है बहुत जो है किसानों को परेशान कर रही है। तो बेटी की शादी करी थी आपने? जी जी, बेटी की शादी की थी, उसमें पैसा खर्च हुआ, तो कुछ पैसा केसीसी भी से अभी लिया था, उसका भी पैसा जो है जमा करना था, खेती में लगाया, शादी की, लेकिन उससे अब देखो कितना क्या इसमें बन पाता है, उतना ही जमा कर पाएंगे हम लोग। आप बताइए, जैसे अभी मिश्रा जी बताए थे इनकी अपनी योजना थी केसीसी से पैसा उठाया, आपने अपनी क्या योजना बनाई थी? क्या चीज़ें प्रभावित इसकी वजह से अब और हो रही हैं घर से जुड़ी? घर में सभी चीज़ें प्रभावित हो रही हैं, इससे बच्चों की शिक्षा विक्षा पे फर्क पड़ता है। मान लो काफ़ी महंगे स्कूल हैं, तो फीस भी जमा करनी पड़ती है, बाकी और सब घरेलू काम होते हैं, इसलिए सभी समस्याएं सभी प्रभावित ही हो रही हैं इससे। सबसे ज़्यादा फ़र्क किस चीज़ पे आ रहा है? जो सबसे ज़्यादा कहते हैं चिंता किस चीज़ की आपको अब हो रही है? चिंता यही किसान लोगों के लिए, केसीसी तो लेते ही है, और केसीसी जब टाइम से जमा नहीं हो पाएगा तो उस पर ब्याज तो पड़ेगा, तो यही सब समस्याएं हैं। आपका नाम? मंगूलाल जी। मंगू जी, आपके खेत कहाँ पे? मेरा बगल में एक खेत है, नाला के उधर है खेत है। कितना गेहूँ लगा है? गेहूँ लगा है मेरे पास 6 बीघा है। 6 बीघा। तो अब की बार ये बताएं कि जाड़े से लेके और अब तक की बात करें, गेहूँ जब से लगाया तब से लेके अब तक क्या क्या मार झेलनी पड़ रही है? मार झेलनी सर ये पड़ रही है कि इस टाइम जो है सर्दी बहुत कम हुई है, तो गेहूं की जमाव अच्छा नहीं हुआ, उसके बाद में जमाव नहीं अच्छा हुआ, फिर जो थोड़ा बहुत अच्छा से जामा भी, तो उसके बाद में सर्दी ज़्यादा नहीं हुई तो खाबा भी गेहूँ नहीं, और उसके बाद में जब गेहूँ कटा सारी लाख पड़ी हुई है खेत में, उस भीग रही है, इससे ज़्यादा नुकसान होगा। आपने अपनी क्या योजना बनाई थी कि जब बेचेंगे गेहूँ तो क्या करेंगे? योजना सब किसान बनाते हैं, कहते हैं कुछ बच्चों को पढ़ाएंगे, स्कूल में फीस देनी पड़ती है, उसके बाद में कुछ अपने जो है घर का खर्चा रहता है, और कुछ किसान सोचते हैं कि हमारा झोपड़ी पड़ा है तो कुछ इससे सहायता हो जाएगी तो कुछ मकान बनाएंगे। यही आपने क्या सोचा था? मैंने सोचा था यही कि आगे कुछ काम करेंगे, घर बनवाएंगे, यही समस्या है। अब आगे जब ये दिक्कत हो रही तो क्या हो पाएगा। पैदावार इस बार कैसी रही आपके यहाँ? जैसे अभी बता रहे थे यादव जी कि उनके यहाँ तो पैदावार काफ़ी फ़र्क आ गया है। बहुत फर्क है। आपके यहाँ क्या है स्थिति? बहुत फर्क है। गेहूँ जो है वो 1 बीघे में अगर 4 कुंटल हो रहे तो इस साल 3 कुंटल हो रहा है, 1 कुंटल का फ़र्क हो रहा है। अब जो ये पड़ा हुआ है गेहूँ जैसे खेतों में, तो इसको तो अभी सूखे बिना हटा भी नहीं सकते? नहीं, जब तक ये धूप नहीं निकलेगी इसको बांध भी नहीं सकते हैं। अगर इसको बांध रहे हैं तो खंद नहीं सकती है, दिक्कत तो ये है। अभी तो मौसम भी बताया जा रहा है कि और भी गड़बड़ रह सकता है, तो ऐसे में तो फिर ये और सूखने की जगह भीग सकता है। हाँ, और क्या, अगर ज़्यादा बारिश हो रही तो और पड़े रहेगा, लेट होगा इतना ही। अगर खुल गया मौसम तो आगे कारोबार काम हो जाएगा, नहीं तो दिक्कत तो है, बेकार हो जाएगा गेहूँ। क्या चाहते हैं, क्या अपनी मांग कोई रखना चाहिए? मांग यही रख रहे हैं, अगर कुछ जो है सरकार कुछ देना चाहती है किसानों को तो कुछ मिल सकता है, नहीं तो कुछ नहीं। दिक्कत तो ये है। एक बार फिर इधर बात करेंगे। मिश्रा जी, ये बताइए कि क्या अपनी कोई आप मांग या कुछ कहना चाहेंगे आज हमारे इस चैनल के माध्यम से? ये हम कहना यही चाहेंगे, मतलब सभी किसानों की समस्या है, इसमें कोई हमारी निजी रूप से तो है नहीं, तो सब किसानों की सरकार कुछ जो भी मदद करना चाहे अधिक से अधिक वो करे, ताकि जो है हम सब लोगों का निदान हो सके समस्याओं का। यही किस तरह की? जैसे आपने बोला एक तो केसीसी है, तो आपने कहा अब उस पर जमा नहीं कर पाएंगे, केसीसी पे ब्याज वगैरह माफ़ करे या केसीसी का कुछ पैसा माफ़ करे, कैसे हम लोग जिएंगे आखिर। तो यहाँ पर आप सुन रहे थे इन किसानों को जिनके ऊपर प्रकृति की जो मार है वो सामने देखी जा सकती है। खेतों में ये गेहूँ पड़ा हुआ है, भीग चुका है। पहले ही उत्पादन जो है इन किसानों ने बताया कि इस बार पहले पिछले सालों की तुलना में काफ़ी कम रहा है, तो एक नुकसान तो पहले ही हो चुका है, और दूसरा नुकसान अब इस बरसात की वजह से जो गेहूँ पड़ा है उसके काला होने का खतरा, दूसरा भूसा जो है वो भी इस बार कम हुआ है। गेहूँ खराब आएगा, काला होगा तो उसका मूल्य भी कम मिलेगा, और उसमें भी अगर ये मौसम बेहतर हो जाता है तब की बात है। अगर कहीं मौसम ऐसे ही रहता है तो अभी नुकसान और बढ़ सकता है। तो ऐसे में वो चाहते हैं कि उनके लिए कुछ सोचा जाए, कुछ विचार किया जाए, किसी तरह से उनको कुछ ऐसी राहत दी जाए कि जो उनको ये आर्थिक नुकसान हुआ है उससे कुछ हद तक ये बच सके। क्योंकि अपनी अपनी सबकी योजना थी, किसी को अपना घर बनवाना था, किसी को बच्चों की पढ़ाई की चिंता है। तो ये जो मौसम की मार सबके ऊपर इस समय आई है उससे ये कैसे बाहर निकले, ये इस समय एक इनके सामने बड़ी चिंता है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन।
गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।